यार आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं युवा विहार सेना के दफ्तर में। और युवा विहार सेना के दो युवा नेता एक तरफ हमारे साथ हैं, युवा विहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी, और दूसरी तरफ संरक्षक हैं युवा विहार सेना के नीतीश कुमार जी। हम इन दोनों से बातचीत करेंगे। ये दोनों आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में खलबली मचाने वाले हैं और इसका खाका इन लोगों ने खींच लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं कि ये आने वाले दिनों में क्या कुछ करने जा रहा है। राजकुमार जी, ये बताइए कि आप आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार जो एक लंबे समय से वैक्यूम है और यहाँ पे जो युवा नौजवान को एक लेबर मजदूर की तरह यूज़ किया जाता है। छात्रों की समस्या है, युवा आज बेरोज़गार हैं और उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, उनको शिक्षा से जोड़ करके नहीं देखा जा रहा है। शिक्षा में भी बहुत सारे कुरीतियाँ हैं। और आपको बता दें, विश्वविद्यालय में जितने भी बिहार के विश्वविद्यालय, वहाँ पे 3 साल का डिग्री 5 साल में दिया जा रहा है। और बच्चे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं पटना में, वहाँ पे 3x5 के कमरे में रहते हैं। किस तरह से रहते हैं, उनकी क्या कठिनाई है, कोई भी नेता प्रतिपक्ष हो चाहे सरकार हो, कोई भी उस समस्या से किसी को लेना देना नहीं है। युवाओं की, नौजवानों की, बेरोज़गार युवाओं की यही हालात है कि समय समय पे उनसे वोट ले लिया जाता है। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से एक बारात का, एक शादी विवाह का जो बारात होता है, बैंड बाजा बाराती की तरह यूज़ कर लिया जाता है उनको और फेंक दिया जाता है। बिल्कुल। तो हम आपको बता दें कि युवा विहार सेना आने वाले दिनों में पटना में जो है एक बड़ी यूथ रैली का जो है आयोजन करने जा रहा है। और इसके जो युवा विहार सेना है, इसके संरक्षक हैं नीतीश जी, जो हमारे साथ हैं। नीतीश जी, क्या योजना है इस रैली के जरिए, इस महा रैली के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार की राजनीति? सबसे पहले तो मैं रेड नेटवर्क को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम लोगों को आवाज़ उठाने का काम किए। आपके सभी दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं, सुनने वालों को बताना चाहता हूं रेड नेटवर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए भी कि आज जो राज्य और देश का वर्तमान हालात है, उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई है वर्ग, तो युवा वर्ग पीड़ित है। आज देख रहे हैं कि हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हाल है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारी सरकार जिम्मेवार है। और हम युवा को इसको जगाना होगा कि जब जब चुनाव आती है, सरकार हमारी बात करती है, चुनाव खत्म होती है, हमारी बात को खत्म कर दिया जाता है। ये सोचना होगा, न तो सत्ता पक्ष को मतलब है, न विपक्ष को मतलब है। आज देख रहे हैं कि बिहार की शिक्षा एकदम गर्त में चली गई। कभी बिहार जो शिक्षा का हब हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी ख्याति भारत नहीं विश्व में थी, आज हमारा बिहार का ख्याति इस गर्त में गिर गया है। उसके बचाने के लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे। जैसा मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में पीएचडी करने का मतलब है कि पंचवर्षीय योजना पार करना। और जो भी बिहार में सरकारी वैकेंसी निकल रही है, उसका समय सीमा लागू नहीं है। मैं विपक्ष से भी मांग करना चाहता हूं और हम लोग उसी मुद्दा पर आंदोलन भी करना चाहता हूं कि सरकार में जो भर्ती प्रक्रिया निकालती है, उसकी एक निर्धारित मापदंड करें कि जो नॉन गस्टेड पोस्ट हो उसको 6 महीना से साल भर के अंतराल में भर्ती कर लिया जाए। अगर जो गस्टेड पोस्ट हो उसको 1.5 साल के अंदर में भर्ती कर लिया जाए। एक निर्धारित मापदंड दे ताकि युवा जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, पटना में रहते हैं, किस तरह से अपने माँ बाप उनके कपड़े जुटाते हैं, खाने राशन जुटाते हैं, किस तरह से दाल चावल बेच के जुटाते हैं। किसान का दम हालात इस तरह से है, जो महंगाई बढ़ रहा है, कमर तोड़ रहा है, उसको रोकने के लिए और सही समय पर भर्ती निकालने। बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली है बिहार में। आपको बता देते हैं कि फिजिकल टीचर की वैकेंसी खाली है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी खाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली है। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं, सिर्फ विकास विकास का ढोल पीट रहे। विकास कहाँ हो रहा है, किस क्षेत्र में? आज देखिएगा, आप चले। आपको रोकना चाहूँगा, आपने वैकेंसी की बात की तो हम आपको बता दें कि जो टीचर की यहाँ नियुक्ति की वैकेंसी चल रही है वो पिछले 2019 से लगातार जारी है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो बताना चाहता हूँ, सारी वैकेंसी भर की जाए पर बारी बारी से आना चाहता हूँ। ये सरकार मतलब इस तरह से चाहती है कि हम लोग जो पढ़ा लिखा हुआ है मजदूर बनकर रह जाए, हमारा झोला ढोए। क्योंकि जो भी सत्ता में आज बैठे हुए हैं उसी आंदोलन से निकले हुए हैं, जेपी मूवमेंट से निकले, और वो चाहते हैं कि आंदोलन न हो, युवा की ताकत को बिखराव करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह से
युवाओं का जो दयनीय स्थिति करते हैं कि इंसान कमज़ोर हो जाता है। कोई भी क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते जॉब नहीं लगता है तो डिप्रेशन के शिकार होता है। आज बिहार का युवा इस तरह से कि आने वाला समय में खुदकुशी करने लगेगा। आज जो शराबबंदी है विफल है। शराबबंदी के कारण बिहार में इतना ड्राई नशा फैला है, इतना ड्राई नशा, उसका मतलब ब्राउन शुगर हो गया, वाइटनर हो गया, सुलोसन हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती स्तर पर मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ, या तो शराब पूर्ण बंद करे, ड्राई नशा भी बंद करे, नहीं तो शराबबंदी चालू करे सरकार। इस तरह से ड्राई नशा फैला है कि आने वाला 5 साल में अगर बिहार इस पर कंट्रोल नहीं किया सरकार, तो गांव-गांव में युवा आपस में लड़कर मुड़ी कट, जैसे राइट कैसे होता था पहले, उस तरह से जन आंदोलन आपस में लड़ के चोरी डकैती के लिए शिकार होंगे। इस तरह लूटपाट करेंगे क्योंकि उनको आदत लग गया है ना पीने का। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है बहुत ही दयनीय है। जी। तो नीतीश जी, आप जो है बिहार युवा बिहार सेना के आप संयोजक हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी दोनों ने ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात की। मतलब आप न सत्ता पक्ष से संतुष्ट हैं और न ही जो है मौजूदा जो विपक्ष है उसके कामकाज से संतुष्ट हैं। तो आप बिहार को कैसे, कुछ रोड मैप बनाए हैं, कुछ प्लान है जिसके बारे में मतलब इस रैली में, महारैली में जो आप करने जा रहे हैं उसमें उसका खुलासा करेंगे? बहुत सारे हमारे पास विजन है, डॉक्यूमेंट्री विजन है। एक समय पे हम लोग मीडिया के माध्यम से रखेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उसका हम लोग पंपलेट बना के लोगों को पर्सनल देने का काम करें। हर जिला में जो हमारे कार्यकर्ता होंगे, संगठन होंगे, उनके माध्यम से लोगों को जगाने का काम करेंगे और बताने का काम करें। जैसा आप जान सकते हैं कि आज सरकार बोलता है कि हमारे यहाँ जैसा बिहार की भूमि है, हमेशा से कल कारखाना बहुत रहा है, पहले भी रहा है, लेकिन आज कल कारखाना बंद है। उसको खुलवाने के लिए जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े लंबे स्टेजों से भाषण दिया जाता है कि चुनाव बाद इसको घोषणा, चीनी मिल चालू हो जाएगा, तो जो मिल पड़े हुए हैं सब चालू। लेकिन आज क्या है, कुछ नहीं, कहीं दिख नहीं रहा है। सिर्फ सड़क बना देने से विकास का मापदंड नहीं है। मापदंड इंसान का जीवन में खुशहाली आना। आज आने वाला पीढ़ी जो शिक्षा के गर्त में गिर रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार से नज़र मिला के बात करेंगे, अपना हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। गांधी मैदान में युवा हुंकार महारैली, उसका एक टैगलाइन है, युवाओं संग चलते हैं और बिहार बदलते हैं। जी। युवाओं संग चलते हैं और बिहार बदलते हैं। और हम आपको बता दें कि राजकुमार जी पहले अकेले थे और अब नीतीश जी के साथ आ गए हैं। कारवा बड़ा हो गया है, युवा आपके साथ आएंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, आपने कहा पहले हम अकेले थे, अब नीतीश जी साथ आ गए, तो ऐसे लाखों युवा लोग साथ आ रहे हैं। और युवाओं के लिए आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना है कि युवाओं को अब झुकने नहीं देंगे। ये जो निकम्मी सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम करते हैं, जो हमेशा पंचवर्षीय योजना में कहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला साहब। डबल इंजन की सरकार क्या तमाशा कर रखी है यहाँ पे। अभी तक युवा लोगों को के लिए कुछ नहीं किया। कोई 19 लाख रोजगार देने की बात किया तो कोई 12 लाख रोजगार देने की बात की, लेकिन कहीं भी दिख नहीं रहा। आप आज जो युवा लोग हैं वो युवा जिस तरह से जेपी आंदोलन हुए थे, जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुए थे, उसी तरह से युवा बिहार सेना युवा हुंकार महारैली में अपना दमखम दिखाएगा और जेपी के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगी। और वो युवा लोग एक नया बिहार बनाएगा, वो सुंदर बिहार जो महावीर की धरती रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, जो यहाँ पे सभी लोग, विदेश के लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, शिक्षा दीक्षा हासिल करने आते थे। एक उन्नत बिहार बनाने का कल्पना करते हैं और हम सब युवा लोग मिल करके एक नया बिहार बनाएंगे, जहाँ पे दूसरे प्रांत के लोग भी, दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ पे आके रोजगार करेंगे। ये युवा बिहार सेना का विजन है। सेना का विजन बहुत बड़ा है कि यहाँ दूसरे प्रदेश से लोग आकर काम करें। हम रोजगार के लिए बाहर नहीं जाए हमारे लिए, बल्कि वो दूसरे को रोजगार दें। क्या ये संभव है? और नीतीश जी एक साथ में ये मेरा प्रश्न आपसे भी है, यूथ आपके साथ क्यों जुड़े, आपका क्यों विश्वास है? देखिए, आज तक जितने भी पार्टी हैं बिहार के वर्तमान राजनीतिक दल, कहीं ना कहीं उसका सत्ता के शिकार हुए हैं युवाओं को सोचना होगा कि जो वैसे व्यक्ति जो चांदी के चम्मच कटोरे लेकर पैदा हुए हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव के समय
आज चुनाव खत्म हुआ तो हमारी मुद्दा कहाँ सड़क पर आ रही है। हमारी जो वर्तमान मुद्दा है, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, उस पर गंभीरता से लेता तो हमें ये करने का नौबत नहीं आता। इससे हम पीड़ित नहीं हैं, ये पीड़ित हम भी पीड़ित हैं, हम जैसे लाखों लोग पीड़ित हैं। और एक पीड़ित का दर्द पीड़ित ही समझ सकता है, क्योंकि जिसने दुख झेला है उसको ही दुख का एहसास होता है। और हम युवा हैं, इस चीज़ को गंभीरता से लिए हैं। हम युवाओं से अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े। जब एक और एक जुटता है तो 2 की संख्या में अगर एक एक देखें तो 11 की संख्या माना जाता है। उसी तरह हम लोगों को बोलेंगे कि आपस में भाईचारा बना के जाति धर्म भेद नस्ल भुतलाइए। हम 21वीं सदी के युवा हैं, हमारी सोच ऊपर होना चाहिए। हमारे बिहार को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए, एक आदर्श बिहार बनाने के लिए 100-25 वर्ष 50 वर्ष आगे का विजन लेके आज देखिए कि कोटा चला जाता है बिहार में के पढ़ने वाले लड़का इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं। पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी। तो हमारे यहाँ बिहार में क्यों ना ऐसी व्यवस्था लागू हो, जबकि शिक्षा का क्षेत्र में सब चीज़ हमारे यहाँ है, सब चीज़ व्यवस्था है, लेकिन सरकार का जो मतलब सोच है ना, डेवलपमेंट नहीं है। यही कारण हम लोग मार कर रहे हैं। आज हमारा जब चुनाव का माहौल आता है तो सरकार जो सत्ता में सीन है कहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। आज चुनाव खत्म हुआ, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा, जबकि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी केंद्र में एक ही सरकार है, लेकिन इस पर कोई मतलब मुद्दा नहीं। चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। आज देखिए पटना विश्वविद्यालय की मांग चला था, बहुत जोर शोर से चला था, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। चुनाव खत्म हो गया, आज कोई मांगने वाला नहीं है। आज देख रहे हैं पटना का क्या हालात है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन पटना में नगर निगम का व्यवस्था देख ही रहे किस तरह से धुलमुल रवैया है। बिजली, आज नगर निगम, आज बताना चाहता हूँ कि बिहार में संविदा पर जितना भी कर्मचारी, औसतन बिहार में लगभग 10 लाख कर्मचारी जो संविदा पर कार्यरत हैं, उनको इस तरह से शोषण किया जाता है, जो बंधुआ मजदूर से भी ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। जबकि सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। छोटे छोटे कमीशन का खेल कर प्राइवेट कॉन्ट्रेंसी को दिया जा रहा है। उसके तरह जैसे बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति हो गया, नगर निगम का हो गया, जीविका में हो गया, उनको 10,000, 9,000, 11,000 में खटने के लिए है। सरकार से पैसा 15,000, 20,000 लिया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि संविदा के तहत जितनी भी नियुक्तियां होती है, जिस विभाग में होती है, वहाँ जो वर्कर काम करते हैं संविदा पे, उनकी सैलरी अगर 14,000 है तो 4,000 रुपये सैलरी का ठेकेदार काट लेते हैं और उस 4,000 रुपये का बंदर बाट होता है, जो कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक जाता है। या यूँ कहें कि ये सरकार जो है कमीशन खोरी को बढ़ावा दे रही है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने का मौका दे रही है। ये है संविदा, यही है ना? जी सर, बिल्कुल जो आपने कहा वास्तविकता वही है। आप लोगों का ओपिनियन भी लीजिए, इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, लोग शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ मजबूरी है, परिवार है, जिम्मेवारी है। न तो जॉब छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत कष्ट से जॉब लगता है, अपने परिवार को जिम्मेवारी निभाने के लिए घुट घुट कर जीवन जीते हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो जॉब कर रहे हैं बताते हैं तो रोते हैं, आधा घंटा रोते हैं, विलाप करते हैं कि भैया इस पर आवाज़ उठाइए। हम लोग बोले ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और बड़े प्लेटफार्म पर उठाएंगे कि वो आवाज़ सत्ता में जो बैठे हैं लोग उनको सुनाई देंगे। क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनने के लिए धमाका होना जरूरी है। आज समय की मांग है। सत्ता में परिवर्तन हुआ लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। जेपी के चेलों ने बिहार को गर्त में कर दिया। कुछ समय, कुछ वर्षों का कार्यकाल है, वो मतलब बहुत अच्छा रहा बिहार के लिए, 5 साल 6 साल, उसके लिए मतलब हम लोग तारीफ़ करेंगे सरकार को। लेकिन उसके बाद जितना भी है सरकार, वो सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए तो बना हुआ है। चेलों ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। युवा बिहार सेना इसीलिए नारा दे रही है, युवाओं संग चलते हैं, आओ बिहार बदलते हैं। अब देखना होगा कि बिहार को बदलने के लिए कितने युवा बिहार सेना के साथ आते हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।